किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हेलो गाइस, मैं अनुभव क्रिएटर एक्सपीरियंस से एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है आशीष नाम के लड़के की, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, जो 12th क्लास तक हमेशा अपने क्लास में टॉप पर रहा। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने और खेलने में सबसे आगे। परिवार वालों को उस पर गर्व था। उन्हें लगता था ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, परिवार में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब आशीष 12th क्लास पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मंगाने लगा, लेकिन घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने आशीष को समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा आशीष ने उन्हें ही डांट दिया कि आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे मेरे अच्छे और बुरे के बारे में सब पता है, आप मुझे मत बताइए। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। फिर 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो आशीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। बस यही बात उसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का क्लास 12 तक टॉप करता आ रहा था, अचानक वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। जो ये फेल होने वाली बात थी, यही बात उसके दिलो दिमाग में इतना घर कर गई कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे आशीष डिप्रेशन का शिकार होने लगा। उसे लग रहा था कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, उसकी लाइफ में यहीं पर ब्रेक लग जाएगा। आशीष जिस स्कूल से 12th क्लास पास आउट किया था, वहाँ के प्रिंसिपल को जब इस बात की पता चली तो उन्होंने आशीष को डिनर पे मिलने के बहाने से अपने घर पे बुलाया। आशीष प्रिंसिपल सर के इस इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाया, उसको वहाँ जाना ही पड़ा। जब शाम को आशीष पहुंचा तो देखा कि प्रिंसिपल सर गार्डन में बैठ के अंगीठी पे हाथ सेक रहे थे। सर्दी का मौसम था, तो ये भी जाकर वहां पे बैठ गया। तो उन्होंने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो आशीष कुछ नहीं बोला। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा निकाला और जलते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर बाद वो टुकड़ा बुझ गया। तब आशीष ने बोला, सर ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि क्या बर्बाद कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में से उठाया और वापस उस अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा जलने लगा और गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? तो आशीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगत में गए, गलत लोगों के बीच में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आके जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहां तुम्हें बुलाया। फिर आशीष को सारी बात समझ में आ गई और उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ एक घटना की वजह से, जो हो सकता है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लगता है कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, एक बात मेरी ये हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। जीवन के कई मौकों पर जब हम फेल हो जाते हैं तो बस हमें एक बाउंस बैक की जरूरत होती है। कई लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें जीवन में कई बार असफलता मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाई। जरूरत है एक बाउंस बैक करने की।